बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फैक्ट्री ओवरहेड में आज हम डिस्कस करेंगे जी हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर कंडीशन है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इनकम टैक्स की, कंपनी ऑर्डिनेंस की या कंपनीज एक्ट की, कि वो अपने 10 साल के बजट बनाकर सबमिट करवाएंगे। अब वो जो बजट बनाने हैं, एक बजट आपने लो बनाना है और एक बजट आपने हाई बनाना है। तो इसलिए जो लो बजट होता है उसको हम लो पॉइंट कहते हैं और जो हाई बजट होता है उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं। तो इसलिए इस मेथड को हाई एंड लो पॉइंट मेथड कहते हैं। अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल हाई एंड लो पॉइंट मेथड का है। नंबर वन, एक क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 रिक्वायरमेंट होंगी। नंबर वन, इससे पहले फैक्ट्री ओवरहेड के किसी भी वेरिएंस एनालिसिस के किसी भी क्वेश्चन की 3 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं हुई। तो हाई लो पॉइंट मेथड की एक तो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती हैं, दूसरी इसकी पहचान ये है कि हाई लो पॉइंट मेथड में एस्टिमेटेड कैपेसिटी और एस्टिमेटेड एफओएच दो दिए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा दिए जा सकते हैं। और उसके बाद आपसे एस्टिमेटेड कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट भी होगी, यानी दो एस्टिमेटेड या दो से ज़्यादा एस्टिमेटेड कैपेसिटी दे के और फिर आपसे एस्टिमेटेड कैपेसिटी कैलकुलेट भी करवाई जाएगी। तो ये जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हाई एंड लो पॉइंट मेथड का है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज़ ₹16 पर यूनिट। तो ये अप्लाइड रेट, फैक्ट्री रेट एक ही बात है। बजटेड ओवरहेड फॉर आउटपुट 30,000 यूनिट्स पर ईयर इज़ 444,000। बजटेड ओवरहेड 4,44,000 होंगे अगर 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड आउटपुट ऑफ 20,000 यूनिट्स पर ईयर इज़ ₹344,000। अगर 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एस्टिमेटेड एफओएच होंगे 3,44,000। तो ये दो एस्टिमेटेड कैपेसिटीज़ हैं, दो एस्टिमेटेड एफओएच हैं। एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज़ 25,000 यूनिट and actual factory overhead cost is 3,75,000. Required variable factory overhead rate, budgeted fixed factory overhead, the capacity hours at which factory overhead applied rate is computed, applied factory overhead, under or over applied factory overhead, budget variance and capacity variance। ये 7 रिक्वायरमेंट हैं और आपको इस डाटा से इनको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं और ये याद रखिएगा कि जो हाई एंड लो पॉइंट मेथड है ये स्टेप वाइज सॉल्व होगा। जब आप सारे स्टेप करते जाएंगे, 9 स्टेप होंगे, जब आप 9 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट खुद ब खुद सॉल्व हो चुकी होंगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना, वेरिएबल रेट कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप होगा वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना। थर्ड स्टेप होगा फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना। फोर्थ स्टेप होगा एस्टिमेटेड कैपेसिटी कैलकुलेट करना। फिफ्थ स्टेप होगा अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करना। सिक्स स्टेप होगा बजटेड एफओएच कैलकुलेट करना। सेवन्थ स्टेप होगा अंडर आर ओवर अप्लाइड। 8 स्टेप होगा बजट वेरिएंस और 9 स्टेप होगा कैपेसिटी वेरिएंस। तो जब ये आप 9 स्टेप करेंगे तो आपकी ये 7 रिक्वायरमेंट खुद ब खुद सॉल्व हो चुकी होंगी। फैक्ट्री ओवरहेड रेट, अप्लाइड रेट लिख लिया हमने। बजटेड आउटपुट, अगर 30,000 यूनिट बनाएंगे तो एस्टिमेटेड एफओएच इतने होंगे, 20,000 यूनिट बनाएंगे तो एस्टिमेटेड एफओएच इतने होंगे। एक्चुअल एफओएच दिए हैं और एक्चुअल कैपेसिटी दी है। सबसे पहला काम है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना। अब हाई लो पॉइंट मेथड में वेरिएबल रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप जो वेरिएबल रेट कैलकुलेट करेंगे वो चेंज है। आपको पता है कि वेरिएबल एफओएच का कॉन्सेप्ट क्या है। वेरिएबल एफओएच हम कहते थे कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो वेरिएबल एफओएच भी इंक्रीज़ होंगे, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो वेरिएबल एफओएच भी डिक्रीज़ होंगे। यानी अगर 30,000 यूनिट्स बनाएंगे तो एस्टिमेटेड एफओएच है 4,44,000। अगर 20,000 यूनिट्स बनाएंगे तो एस्टिमेटेड एफओएच है 3,44,000। इन दोनों के दरमियान जो चेंज है, यानी चेंज इन आउटपुट की वजह से एफओएच में क्या चेंज आएगा, उसको हम कहेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बजटेड आउटपुट, बजटेड एफओएच, दरमियान में चेंज फाइंड किया
10,000 यूनिट का चेंज आ गया और यहाँ पे रुपीज़ आ गया साथ आपके पास 44। तो वेरिएबल रेट का फार्मूला होगा चेंज इन एफ ओ एच डिवाइडेड बाई चेंज इन कैपेसिटी। तो एफ ओ एच है 1,00,000 रुपये के, कैपेसिटी है 10,000 की, तो जो वेरिएबल रेट आएगा डेट इज़ ₹10 पर यूनिट। अब आप वही पुराने वाला फार्मूला लगाएंगे वेरिएबल एफ ओ एच कैलकुलेट करने के लिए। पहला स्टेप था वेरिएबल रेट कैलकुलेट किया, अब वही पुराना फार्मूला लगाएंगे वेरिएबल एफ ओ एच फाइंड करने के लिए। वेरिएबल रेट इज़ इक्वल टू वेरिएबल एफ ओ एच डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो वेरिएबल एफ ओ एच हमने फाइंड करना है, वेरिएबल रेट है हमारे पास 10, वेरिएबल एफ ओ एच हमने फाइंड करने हैं और एस्टिमेटेड कैपेसिटी अब आपके पास दो हैं। तो जो आपकी चॉइस है वो आप ले लें, हाई भी ले सकते हैं, लो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी चॉइस है क्योंकि आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी दो हैं, एक 30,000 यूनिट की, एक 20,000 यूनिट की। जो मर्ज़ी ले लें, हाई ले लें, लो ले लें। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हाई ले रहा हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वेरिएबल एफ ओ एच आ जाएंगे 300,000 के। दो स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप था वेरिएबल रेट कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप था वेरिएबल एफ ओ एच कैलकुलेट करना, थर्ड स्टेप था बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना। वेरिएबल अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 3,00,000 के, फिक्स आपने फाइंड करने हैं एस्टिमेटेड एफ ओ एच। अब कंडीशन है कि अगर आपने हाई लिए हैं तो आप एफ ओ एच हाई लेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाई आउटपुट ले लें यानी हाई कैपेसिटी ले लें और लो एफ ओ एच ले लें, ऐसा नहीं होगा। या लो कैपेसिटी ले लें और हाई एफ ओ एच ले लें। अब हमने यहाँ पे कैपेसिटी ली है 30,000 यूनिट की, तो अब लाजम है, कंडीशनल है कि हम जो बजटेड एफ ओ एच लेंगे वो हाई ही लेंगे। तो यहाँ पे आप एस्टिमेटेड एफ ओ एच लिखेंगे 444,000। ये 300,000 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो फिक्स एफ ओ एच आ जाएगी वो आ जाएगी 144,000। थर्ड वन है जी, आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी फाइंड करनी है। ये इक्वेशन कैसे यहाँ तक हम इसको करते हैं वो मैंने क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड रेट है 16, वेरिएबल रेट है 10, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 144,000 के, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है। तो देन एस्टिमेटेड कैपेसिटी आ जाएगी आपके पास 16 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 144,000 डिवाइडेड बाय 6। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी 24,000 यूनिट्स। ये 10 इधर आके पहले माइनस होगा, तो 16 माइनस 10 6 रह जाएगा, और 6 फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी आ जाएगी 24,000 यूनिट्स। स्टेप नंबर 5 है अप्लाइड एफ ओ एच कैलकुलेट करेंगे। अप्लाइड एफ ओ एच इज इक्वल टू अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड रेट 16 है, एक्चुअल कैपेसिटी 25,000 है, तो इसका अप्लाइड एफ ओ एच का आंसर आ जाएगा 400,000। देन स्टेप नंबर 6 है, आपने बजटेड एफ ओ एच कैलकुलेट करने हैं। फिक्स एफ ओ एच आपके पास है 144,000 की, अप्लाइड रेट 10 है और एक्चुअल कैपेसिटी 25,000 की है। तो पहले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, जो आंसर आएगा उसके अंदर 144,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹3,94,000। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 7 है, अंडर आर ओवर अप्लाइड आपने कैलकुलेट करना है। तो अप्लाइड एफ ओ एच में से आप माइनस कर देंगे एक्चुअल। तो अप्लाइड आपने कैलकुलेट किए 400,000 के, उसमें से आप एक्चुअल माइनस कर दें। एक्चुअल हैं 375,000 के, वो माइनस करेंगे तो आपके पास 25,000 प्लस में आंसर आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ओवर अप्लाइड, यानी अप्लाइड ज़्यादा हैं तो ये ओवर अप्लाइड हो जाएंगे। फिर है आपके पास स्टेप नंबर 8 बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस है बजटेड एफ ओ एच। बजटेड एफ ओ एच है 3,94,000 के, उसमें से आप एक्चुअल माइनस कर देंगे 375,000 के, तो 394 माइनस 3,75,000, तो आंसर आ जाएगा 19,000। ये भी प्लस में है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फेवरेबल। और स्टेप नंबर 9 आपके पास अप्लाइड एफ ओ एच 400,000 के, बजटेड हैं आपके पास 394,000 के,
तो इसमें से माइनस करेंगे तो 6000 आपके पास फेवरेबल आंसर आ गया। अब जैसे ही आपका स्टेप नंबर 9 कंप्लीट हुआ तो आपकी 7 रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हुई हैं। तो जिसमें 7 रिक्वायरमेंट थी, 2 कैलकुलेशन थी, एक वेरिएबल एफ की कैलकुलेशन थी और एक बजटेड एफ की थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड को अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट खुद ब खुद सॉल्व हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच।